शर्मा का भव्य स्वागत हुआ। सांसद कार्तिक शर्मा ने बराड़ा में भगवान परशुराम चौक की आधारशिला रखी। उन्होंने घोषणा की कि इस चौक के निर्माण का पूरा खर्च वो अपनी सांसद निधि से वहन करेंगे। सांसद ने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वो हर चौक के प्रति जिम्मेदारी निभाएं और प्रत्येक रविवार को इनकी सफाई सुनिश्चित करें। सांसद कार्तिक शर्मा आज अंबाला के बराड़ा में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सांसद कार्तिक शर्मा ने नमो शक्ति रथ के माध्यम से एक अनूठी स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की है। इस रथ के जरिए अब तक लाखों महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। इसी तरह प्रतिक्रिया देते हुए इस पर सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे प्रेरित होकर 75वें जन्मदिन पर महिलाओं में गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया था। उसी संकल्प के तहत नमो शक्ति रथ की शुरुआत की गई है। कार्तिक शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम आज विश्व का सबसे बड़ा स्तन कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम बन चुका है। उन्होंने बताया कि अब तक हम लगभग 2 लाख महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर चुके हैं। ये प्रयास तब तक निरंतर जारी रहेगा जब तक हम हरियाणा की हर एक माता और बहन तक पहुंचकर इसकी जांच सुनिश्चित नहीं कर देते। मैं चाहता हूं कि एक नई मुहिम शुरू की जाए, जिसके तहत कई जिलों में कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और मैं चाहता हूं कि बराड़ा हल्के में भी कार्यक्रम शुरू हो। जो भी हमारी धर्मशालाएं आसपास हैं, जितनी भी, उनके अंदर अगर एक कमरा मुहैया कराया जाएगा तो वहां पर हम ज्ञान गंगा केंद्र की शुरुआत करना चाहते हैं, जहां पर युवा बच्चों को AI इंजीनियरिंग से लेके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से लेके UPSC की क्लासेस दी जाएंगी और मुफ्त निःशुल्क क्लासेस दी जाएंगी। लेकिन ये क्लासेस सिर्फ ब्राह्मण समाज के बच्चों के लिए नहीं है, ये 36 बिरादरी के बच्चों के लिए है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का काम किया है, तो ये भी धर्मशालाएं एक ऐसा केंद्र बने जहां से ज्ञान की गंगा निकले। ऐसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आप अब मुझे बताइए, जहां पर भी व्यवस्थाएं, चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, हमें अपने युवा पीढ़ी के लिए सोचने की जरूरत है। सरकारें अपना काम कर रही हैं। हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन हमें अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए उनको एक अच्छी शिक्षा और एक आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वे अपना आने वाले कल का भविष्य खुद बन सके। सिर्फ नौकरी मांगने वाले ना बने, नौकरी देने वाले भी बने। ऐसी व्यवस्था हमें तैयार करनी है और इसके लिए मेरा पूरा योगदान रहेगा। आपसे केवल धर्मशाला में एक कमरा चाहिए, बाकी सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे। एक समिति बनेगी जो वहां चयन करेगी उन बच्चों का, ताकि वो बच्चे जिनमें क्षमता है, प्रतिभा है, वे आगे निकल सके, उनको भत्ता भी मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। ये एक ऐसी व्यवस्था ब्राह्मण धर्मशाला द्वारा की जाए, ऐसी मेरा आपसे अनुरोध है। इसी के साथ साथ एक और कार्यक्रम हमने शुरू किया है, नमो शक्ति रथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे, जहां हमारी मातृशक्ति की चिंता करते हुए जो माताओं में सबसे गंभीर बीमारी है स्तन कैंसर की, उसकी जांच कर रहे हैं नमो शक्ति रथ। अब तक लगभग 2 लाख जांच हो चुकी हैं, जहां 7,000 से ज्यादा केस पाए जा चुके हैं और ये पूरे भारत में, हरियाणा में हो रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसका कार्यक्रम हमारी मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए बराड़ा में भी किया जाए। मैं आप लोगों के समन्वय के साथ यहाँ पर भी एक गाड़ी बराड़ा हल्के में देना चाहता हूँ, एक एम्बुलेंस वैन जो लगातार निरंतर रोज कैंप लगाएगी अलग अलग हल्कों के अंदर, ग्रामीण इलाकों में और दूसरे इलाकों में, गलियों में, बस्तियों में जाकर, ताकि डोर स्टेप डिलीवरी कैंसर की स्क्रीनिंग की हो सके। क्योंकि एक बात तय है, अगर हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें स्वस्थ हैं तो हमारे परिवार स्वस्थ हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी यही एक विजन है कि आने वाली 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित होना है। और अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे गांव देहात और बाकी इलाकों से होएगी। अगर बराड़ा विकसित बनेगा तो भारत विकसित बनेगा। ऐसी परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है और मैं उसी के तहत ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, श्री नैब सिंह सैनी जी की यही सोच कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता सबसे पहले करनी है, उनके लिए सोचना है, उनके लिए काम करना है। और उसी के तहत नमो शक्ति रथ भी बराड़ा आपके बीच में बहुत जल्द आएगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें
मदद कर सके। मदद इसी तरीके की चाहिए कि लोगों को जानकारी मिले, जानकारी का अभाव होता है। अगर समय से इस कैंसर की जांच हो जाए तो आज आयुष्मान भारत के तहत भारत सरकार, हरियाणा सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को ये सुविधा दी है कि वे अपना इलाज करा सकते हैं। इसमें सिर्फ जानकारी का अभाव है और कोई अभाव नहीं होता है। तो उसी के लिए कि हमारी कोई भी माता बहन जानकारी के अभाव के चलते उनका नुकसान ना हो, इसीलिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें।